वेलकम एवरीवन आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एस कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो इंग्लिश के ग्रामर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश को अगर अब आप समझना चाहते हो, असली शुरुआत यहाँ से होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको समझना भी आपको अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश का 50 से 60% जो व्याकरण का भाग है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल हम 9 टॉपिक्स को आगे जाकर कवर करेंगे। अगर अब हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सही मायने में पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहलाया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि इंग्लिश के शब्दों को आगे क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। आगे उनको अलग अलग क्या कहते हैं नाम के तौर पर बांट दिया गया है। इंग्लिश में के शब्दों को कुल 9 अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। ये जो 9 अलग अलग टाइप्स है, एक तरफ से बेसिक है, शुरुआती टाइप्स है इंग्लिश के व्याकरण की, और ये 9 बेसिक टाइप्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जा सकता है या फिर वर्ड क्लासेस कहते हैं। अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा क्या क्या है जो कि इंग्लिश की व्याकरण को बनाता है मिलकर। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा आसान उसे कहलाते हैं नाउन। नाउन माने संज्ञा। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसे हम आम भाषा में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। वर्ब, वर्ब माने क्रिया। फिर क्रिया के आगे एडवर्ब, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इन सब का आपस में क्या काम है, क्या कार्य है। नाउन संज्ञा का क्या काम होता है, वो नाम बताता है। नाम किस किस का बताता है, किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी चीज़ का इत्यादि। जब हम किसी का नाम लेते हैं इसका मतलब वो किस में आ जाता है, संज्ञा में आता है। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम का क्या काम है, वो नाउन की जगह पर लगता है। हम बार बार किसी का नाम नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर। एडजेक्टिव विशेषण का क्या काम है, वो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, किसी भी नाउन की। वर्ब जो है, वर्ब का क्या काम है, वर्ब का काम है किसी भी चीज़ का एक्शन बताना, कार्य बताना कि इंसान क्या कर रहा है या फिर उसकी दिखने में वो किस स्टेट का है, क्या वो सॉलिड है, हवा है, पानी है, क्या है। एडवर्ब का काम है वो हमारी हरकतों को, हमारे एक्शंस को और अच्छे से निखारता है। हम किसी काम को जल्दी कर रहे हैं, किसी काम को धीरे कर रहे हैं, किसी काम को कैसे कर रहे हैं। किसी भी एडजेक्टिव को दिखाता है कि कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है इत्यादि। प्रेपोजिशन का क्या काम है, प्रेपोजिशन नाउन्स को जोड़ता है दूसरे शब्दों से, दूसरे नाउन से, कि किसी भी 2 शब्द या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन करता है। डिटर्मिनर का काम है वो किसी भी नाउन की लिमिट को बताता है, कितने हद तक। कंजंक्शन का काम है वो 2 सेंटेंसेस को, 2 शब्दों को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन नंबर 9, उसमें हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी फीलिंग्स को बताता हो, या फिर ऐसे शब्द जो कि हम किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाली आने वाली वीडियोस में अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा करेंगे दोस्तों। तो आज का आपको समझना ज़रूरी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होता क्या है। तो आपकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। अगर आपके मन में इंग्लिश की व्याकरण को लेकर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको समझना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।